नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडुसीजा लर्निंग पर। एनसीईआरटी की क्लास फिफ्थ की जो मैथमेटिक्स की बुक है, उसके पेज नंबर 103 पे एक मैजिक स्क्वायर दिया गया है, तो जिसे सॉल्व करना बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल रहता है। आज मैं आपके सामने उस मैजिक स्क्वायर को सिर्फ 10 सेकंड के अंदर कैसे सॉल्व किया जाता है, उसकी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पर हाँ, पूरी की पूरी 4 ट्रिक्स लेकर आया हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो आखिरी ट्रिक है, लास्ट वाली, वो आपके बहुत ही काम आने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा ये जो मैजिक स्क्वायर का ट्रिक है, उसमें हमें नंबर लेने हैं 1 to 9 और एक स्क्वायर ले लेना है 3/3 का। अब इसे हमें इस नंबर्स को इस मैजिक स्क्वायर में लिखने हैं। तो इसके रूल्स क्या क्या है, आइए देखते हैं। तो पहला रूल है कि डू नॉट रिपीट द नंबर, यानी कि कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। और दूसरा है द टोटल ऑफ ईच लाइन इज 15, यानी कि आप उसको हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली कैसे भी ऐड करें, वो तीनों नंबर का सम 15 होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रिक नंबर 1। तो हमने नंबर्स ले लिए 1 to 9, हमने एक मैजिक स्क्वायर ले लिया हमारा। अब हमें इस 1 to 9 नंबर्स को इस बॉक्स में डालना है, पर उससे पहले हम क्या करेंगे कि इन नंबर्स को साइड में कुछ इस तरीके से लिखेंगे, जैसे 1, फिर 2, 3, देन 4, 5th एंड 6 उसी के नीचे, देन उसी के नीचे 7, 8 एंड 9। अब कैसे करेंगे कि 1 नंबर बाहर जाए, बाहर की तरफ जाए, इस तरीके से हम एक स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइक दिस। सेम इसी तरीके से 2 और 4 नंबर भी बाहर की तरफ कट हो, ऐसे एक और स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करेंगे। सेम उसी मेथड से 7, 5 और 3 नंबर भी बाहर की तरफ कट हो, इस तरीके से एक और लाइन ड्रॉ करेंगे। और 8 और 6 भी बाहर की तरफ कट हो, ऐसे करेंगे। अब ये हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो गया। अब दूसरे स्टेप में भी हमें ये ऐसे ही लाइन सी बनानी है, पर इस बार हम देखेंगे कि ये 3 नंबर बाहर की तरफ चला जाए, इस तरीके से लाइन बनाएंगे। फिर 2 और 6 नंबर बाहर जाए, ऐसे लाइन बनाएंगे। फिर 1, 5 और 9 बाहर जाए, ऐसी एक लाइन बनाएंगे। अब मैंने लाइन छोटी बनाई है, आप चाहे तो इस लाइन को ऐसे बड़ी भी अगर होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर 4 और 8 बाहर की तरफ जाए, इस तरीके से हम बनाएंगे। अब आप देख पा रहे हैं कि हमें एक स्क्वायर के जैसा शेप मिल गया है, जिसके अंदर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, कुछ नंबर्स बाकी है। तो जहाँ पर नंबर्स बाकी है वहाँ पर क्या करेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये और ये यहाँ पर नंबर्स नहीं लिखे हुए, पर यहाँ बाहर की तरफ कुछ नंबर है 1, 3, 9 और 7। तो हम क्या करेंगे कि जो नंबर यहाँ लिखा हुआ है उसको ऑपोजिट साइड में लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, तो 1 को यहाँ ना लिखते हुए उसके सामने की ऑपोजिट साइड में लिख देंगे, कुछ इस तरीके से। सेम मेथड से इस 9 को भी ऑपोजिट साइड में लिख देंगे। इसी तरीके से हम 7 और 3 के साथ भी करेंगे, जैसे 7 को यहाँ और 3 को यहाँ। अब देख सकते हैं कि हमारा ये मैजिक स्क्वायर कंप्लीट हो गया है। बस हमें ये सिंपल से नंबर्स को हमारे स्क्वायर में लिख देना है। तो जैसे कि यहाँ पर नंबर है 4, 9, 2, तो हम हमारे पहले बॉक्स में लिखेंगे 4, देन 9 एंड देन 2। सेकंड बॉक्स है 3, 5, 7, तो यहाँ पे लिखेंगे 3, 5, 7। थर्ड रो इज 8, 1 एंड 6, 8, 1 एंड 6। अब आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे जो
दोनों भी रूल्स थे वो फॉलो हो गए कि एक भी नंबर रिपीट नहीं हुआ और सारे हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली उसका टोटल 15 हो गया। जैसे कि 4 + 9 13 + 2 15, 7 + 3 10 + 5 15, 8 + 1 9 9 + 6 15, 7 + 3 7 + 6 13 13 + 2 15, 9 + 1 10 + 5 15, 7 + 8 15। इसको कैसे भी करें तो ये 15 हो जाता है। अगर ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो चलिए दूसरी ट्रिक पर चलते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसकी जो लास्ट ट्रिक है वो समझने वाली ट्रिक है। तो आइए शुरू करते हैं ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2 में हमने वैसे ही नंबर ले लिए 1 to 9। अब ट्रिक नंबर 2 के लिए आपको एक वर्ड याद रखना होगा या स्पेलिंग याद रखना होगा। स्पेलिंग है HEBCIGFAD, यानी कि हैप्सिक फैड। जी हाँ दोस्तों, हैप्सिक फैड। इस वर्ड को याद रख लीजिए और आसानी से मैजिक स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। इस वर्ड के नीचे हम वही 1 से लेकर 9 नंबर सेम एज इट इज लिख देंगे। अब हम एक स्क्वायर ले लेते हैं। अब ये स्क्वायर जो है इसमें हमें पहले सीख लेते हैं कि कैसे इन नंबर्स को अरेंज करेंगे। तो हमने ऊपर जो हैप्सिक फैड लिखा हुआ है उसे हम अरेंज करेंगे इस स्क्वायर में। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, जैसे कि A, उसके बाद B, C, फिर यहाँ पर नीचे D, उसके नीचे E, इस तरफ जाकर F, G, H और I। तो ये आपको जो पैटर्न है वो याद रखना होगा, ABCDEFGHI ऐसे करके उल्टा 6 जैसे लिखते हैं उस तरीके से। अब इसी को देखते हुए हमें हमारे मैजिक स्क्वायर में ये नंबर डाल देने हैं। जैसे कि यहाँ पर A लिखा हुआ है, A पे कौन सा नंबर है ढूंढ लेना है। A पर है A, तो पहले बॉक्स में लिखेंगे 8। B है, B पे कौन सा नंबर है 3, तो यहाँ नेक्स्ट लिखेंगे 3। C पर कौन सा नंबर है, नंबर है 4, तो यहाँ पर लिख देंगे 4। D पर कौन सा नंबर है 9, तो यहाँ लिख दिया 9। E पर कौन सा नंबर है 2, तो यहाँ पर लिख दिया 2। F पर कौन सा नंबर है 7, तो यहाँ लिख दिया 7। G पर कौन सा नंबर है 6, तो यहाँ लिख दिया 6। H पर कौन सा नंबर है 1, तो यहाँ लिख दिया 1। और I पर कौन सा नंबर है, जी हाँ दोस्तों I पर है 5, तो यहाँ लिख दिया 5। अब आप देख सकते हैं कि हमारा मैजिक स्क्वायर कंप्लीट हो गया है। इसको भी आप कैसे भी ऐड करें, इस सब का टोटल भी आ रहा है 15। आइए चेक करते हैं। 6 + 7 13 + 2 15, 9 + 1 10 + 5 15, 8 + 3 11 + 4 15, 9 + 4 13 + 2 15, 7 + 3 10 + 5 15, 8 + 1 9 + 6 15। अब ऐसे भी 15 हो जाएगा। 8 + 5 13 + 2 15, 6 + 4 10 + 5 15। अगर आपको हमारी ये दोनों ही ट्रिक अच्छी लगी हो तो हमारी YouTube चैनल एड्यूसीजा लर्निंग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रुकिए दोस्तों, अभी 2 और ट्रिक बाकी है, तो आइए शुरू करते हैं हमारी ट्रिक नंबर 3। तो ट्रिक नंबर 3 के लिए हमने एक स्क्वायर ले लिया, यहाँ पर हमने नंबर्स ले लिए। अब हमें सबसे पहले इसमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो आइए देखते हैं वो स्टेप क्या है। तो स्टेप 1 है फाइंड द मिडल नंबर। हमें इसमें से 1 से 9 में से मिडल नंबर को फाइंड करना होगा। और सेकंड स्टेप है मिडल नंबर -3। तो चलिए सबसे पहला स्टेप करते हैं। 1 से 9 में मिडल नंबर कौन सा है, जी हाँ दोस्तों 1 से 9 में मिडल नंबर है 5।
तो हम सबसे पहले 5 को यहाँ सेंटर में यानी कि मिडल में लिख देंगे। अब स्टेप 2 हमारा क्या है, मिडल नंबर -3। तो हमें पता है कि हमारा मिडल नंबर क्या था, 5 -3 इज इक्वल टू 2। तो जो 2 है हमारा वो हम यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स में लिखेंगे। अब 2 लिखने के बाद इस नंबर में जितने भी इवन नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, इस नंबर्स में इवन नंबर्स आ रहे हैं 2, 4, 6 और 8, वो सारे हम कॉर्नर्स पे लिख देंगे। 2 हमने ऑलरेडी लिख दिया है, तो हम यहाँ पर कॉर्नर पे लिख देंगे 4, ये वाले कॉर्नर पे लिख देंगे 6, यहाँ कॉर्नर पे लिख देंगे 8। अब हमने सारे इवन नंबर्स को लिख दिया है। अब खाली 4 ही नंबर लिखने बाकी है जो हम टोटल करके आसानी से लिख सकते हैं। जैसे कि 2 + 4 6 होता है, हमें लाना है 15, तो कितना बच गया, 15 - 6 9, तो पहली वाली रो में क्या आएगा 9। अब यहाँ देखते हैं 6 + 2 8, हमें करना है 15, तो 15 - 8 7। अब यहाँ पर 7 + 2 12, 4 + 8 12, 15 - 12 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। और 6 + 8 14, तो यहाँ पे कौन सा नंबर बच गया 1। देखिए अगेन हमारा मैजिक स्क्वायर आसानी से कंप्लीट हो गया। दोस्तों अच्छा लग रहा है, आसानी से समझ में आ रहा है ना। तो हमारी चौथी और ये लास्ट ट्रिक जो है उसको देख लीजिए, क्योंकि ये ट्रिक बहुत ही काम की है। मैं बताता हूँ क्या क्या है इसमें और ये क्या काम लगेगी। तो ये देखते हैं ट्रिक नंबर 4। तो ट्रिक नंबर 4 के लिए हमने 1 से 9 नंबर ले लिए। अब इसमें भी कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, यानी कि स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। 2 ही स्टेप है, स्टेप 1 अप 1, स्टेप 2 राइट 1। अब ये अप 1 राइट 1 क्या है, तो जैसे कि अगर हमने यहाँ नंबर लिखा तो अप 1 राइट 1, अगर यहाँ नंबर है अप 1 राइट 1, ठीक है। ये ट्रिक आपको याद रखने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि इस ट्रिक से आप 5x5, 7x7, 9x9 या कोई भी ऐसा बड़ा स्क्वायर हो तो आप इसी ट्रिक से आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। 2 ही स्टेप है, अप 1 राइट 1। पर हाँ, इसमें एक चीज़ और भी याद रखनी है कि जब भी हम शुरू करेंगे तो हम फर्स्ट रो के मिडल से शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम मिडल में नंबर लिख लेते हैं 1। अब हमारी ये स्टेप फॉलो करते जाएंगे और लिखते जाएंगे। तो 1 हो गया, अप 1 राइट 1। पर आप देख सकते हैं यहाँ तो बॉक्स है ही नहीं, तो हम उसको लेकर आएंगे नीचे और यहाँ पर लिख देंगे 2। अब सेम वही स्टेप 1 स्टेप 2 फॉलो करना है, अप 1 राइट 1। अब यहाँ पर भी कोई बॉक्स नहीं है तो उसे भी हम ले जाएंगे यहाँ, तो हम यहाँ लिख देंगे 3। अब आगे बढ़ेंगे, अप 1 राइट 1, पर यहाँ तो पहले से ही 1 लिखा हुआ है। तो जब भी अगर यहाँ पहले से ही कोई नंबर लिखा हुआ हो तो सिंपल स्टेप ये फॉलो करना है कि जहाँ से हमने शुरू किया था यानी कि 3 से, उसके नीचे ही नेक्स्ट नंबर लिख देना है कुछ इस तरीके से। अब नेक्स्ट स्टेप अप 1 राइट 1, तो यहाँ बॉक्स खाली है तो यहाँ आ जाएगा 5। नेक्स्ट स्टेप अप 1 राइट 1, यहाँ पे भी बॉक्स खाली है 6। अब देखिए अप 1 राइट 1, अगर हम अप 1 राइट 1 यानी कि अप यहाँ गिने और उसका राइट यहाँ गिने तो यहाँ तो दोनों ही जगह में नंबर्स है। तो सिंपल जो मैंने बताया कि अगर दोनों ही जगह में नंबर हो तो जहाँ से हमने शुरू किया उसके नीचे नेक्स्ट नंबर लिख दो, तो यहाँ आ जाएगा 7। थोड़ा सा मुश्किल है पर प्रैक्टिस करने से एकदम आसान हो जाएगा। अब सेम वही स्टेप अप 1 राइट 1, तो यहाँ तो बॉक्स है नहीं तो इसके लिए हम चले जाएंगे यहाँ पर, ये लिख दिया। सेम मेथड अप 1 राइट 1,
अब यहाँ पे भी कोई बॉक्स नहीं है तो आ जाएंगे नीचे, यानी कि यहाँ आ जाएगा 9। देखिए अगेन हमारा मैजिक स्क्वायर कंप्लीट हो गया है। आप कैसे भी टोटल करके देख लीजिए वीडियो को पॉज करके, 15 ही आएगा। दोस्तों आपको ये 4 में से हमारी कौन सी ट्रिक सबसे अच्छी लगी वो हमें कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी चैनल एड्यूसीजा लर्निंग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।